विधानसभा में ठाकुर का कुआं पर मचा बवाल। राजपूतों के अपमान पर फूटा भाटी का गुस्सा। भरी विधानसभा में कांग्रेस विधायक को लताड़ा। आज से ठीक 10 महीने पहले साल 2023 के सितंबर महीने में बिहार के तेज तर्रार आरजेडी सांसद मनोज झा ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में ठाकुरों वाली एक कविता सुनाई थी, जिस पर देश भर में बवाल मच गया था। यहाँ तक कि ठाकुरों के अपमान का आरोप लगाकर उनका खूब विरोध भी किया गया था। वो कविता थी ठाकुरों का कुआं। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। मशहूर कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई इस कविता पर अब राजस्थान की विधानसभा में संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि राजस्थान की बीजेपी सरकार की ओर से जारी किए गए बजट पर जब चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने भी आरजेडी सांसद मनोज झा की तरह ठाकुरों का कुआं वाली कविता सुनाकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की और ये आरोप लगा दिया कि बजट में सब कुछ ठाकुरों के लिए है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या, गांव, शहर, देश, क्या है हम लोगों को। जिला बाड़मेर की बैतू विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बीजेपी सरकार के बजट का विरोध करते करते ठाकुर का कुआं वाली कविता सुना दी, जिस पर उन्हें बाड़मेर की ही शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने सदन में ही मुंहतोड़ जवाब दिया और किले और महलों की शौर्य गाथा सुनाते हुए बता दिया कि ये महल शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। यह किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए यही किले और महल काम आया करते थे। यह किले मुश्किल समय में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी को शायद ये उम्मीद थी कि ठाकुर का कुआं की कविता पर सत्ता संभाल रही भजनलाल सरकार से कोई जवाब आएगा,
लेकिन उससे पहले ही राजपूत विधायक रविंद्र भाटी ने उन्हें ठाकुर का कुआं वाली कविता पर कुछ इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दे दिया। क्योंकि यह बात राजपूतों के सम्मान की थी, इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सदन में ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर रविंद्र भाटी के इस जवाब की खूब तारीफ हो रही है। पत्रकार शुभम शुक्ला ने लिखा, कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर ठाकुर का कुआं नामक शगुफा छोड़ा। भाजपा सरकार पर निशाना साधने के बहाने वास्तव में उन्होंने समाज में नफरत का जहर घोलने का काम किया। उनके इस बयान पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे और प्रेम वाला राजस्थान है। सोचिए, रविंद्र भाटी और हरीश चौधरी दोनों बाड़मेर जिले से आते हैं। हरीश जी कांग्रेस से विधायक हैं तो रविंद्र सिंह निर्दलीय, लेकिन दोनों में अंतर देखिए। एक 27 साल के युवा विधायक सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, एक युवा विधायक सामाजिक समरसता की बात करता है, एक युवा भाईचारे की बात करते हैं। दूसरी तरफ उम्र में बड़े होकर भी विधानसभा में ऐसी बयानबाजी क्या संदेश दे रहे हैं समाज में। राकेश शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हरीश चौधरी जैसे जातिवादी को विधानसभा में सभी विधायकों द्वारा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जवाब दिया जाना चाहिए था। हम रविंद्र सिंह भाटी को अकेला नहीं छोड़ सकते, वो हमारा भाई है, सर्व समाज की बात करता है। इन जातिवादियों को अब पानी पिलाने का समय आ गया है। कौशल सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, कांग्रेस के विधायक ने जैसे ही ठाकुरों के बारे में गलत बोला, एक मर्द विधायक ने तुरंत बोला कि रिफाइनरी कौन खा गया। जातियों के नाम पर वोट सभी मांगते हैं, लेकिन जब वोट का एहसान उतारने का वक्त आता है तो ये नेता खामोश हो जाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक कोहिनूर है। एक राजपूत होकर रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी को ठाकुर का कुआं वाली कविता पर जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, सोशल मीडिया पर उस बयान की कुछ इसी तरह से तारीफ हो रही है। क्योंकि बीजेपी खेमे में भले ही खामोशी छाई रही हो, लेकिन रविंद्र भाटी खामोश नहीं बैठे। उन्होंने उन्हीं विधानसभा में कांग्रेसी कैलाश चौधरी को जवाब देना बेहतर समझा। उनके इस पलटवार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या, गांव, शहर, देश क्या है हम लोगों का। मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है।